आज हम लोग डिस्कस करेंगे EIGRP के कुछ बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने EIGRP के फीचर्स के बारे में समझा था, तो आज हम उसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास R1 है और R2 है। R1 से मेरे पास एक LAN यूजर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है और R2 से भी एक LAN यूजर है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम इनमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, जैसे कि इस राउटर पे EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे, ठीक है। और कुछ पैरामीटर्स जो नेबरशिप फॉर्म होती है तो उनमें कुछ पैरामीटर्स मैच होते हैं, वो पैरामीटर्स देखेंगे हम लोग। और भी बहुत सारे कमांड हैं जो यहाँ पे फायर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरा राउटर स्टार्ट हो गया। अब हम इनके यहाँ पे मैंने पोर्ट्स के जो नंबर है वो मैंने शो कर दिया यहाँ पे, ताकि आपको दिखेगा तो इजीली आप समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं इनके CLI को लूंगा। तो ये मेरे पास सबके CLI आ चुके हैं। मैं इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो हम सबसे पहले R1 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो मैं नेटवर्क यूज करूंगा वो मैं करूंगा 192.168.1.0/24 का। इन दोनों राउटर्स के बीच में मैं एक ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा या फिर चलाऊंगा रीचेबिलिटी के लिए। यहाँ पे जो मैं नेटवर्क यूज करूंगा वो मैं कर लूंगा 20 कर लूंगा 20.1.1.0/24 का। और यहाँ पे जो मैं नेटवर्क यूज करूंगा वो मैं कर लूंगा 10.1.0/24, ठीक है। और मैं इस पीसी को जो आईपी दूंगा इसी नेटवर्क में दूंगा 10.1.1.1/24। और जो मैं इस पीसी को दूंगा 20.1.1.2/24। यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि राउटर्स का जो गेटवे है ना, तो उसको तो हम देंगे नहीं ना, उसी रेंज में हम देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। R1 पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। इंटरफेस मोड में, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है? फास्ट ईथरनेट 0x0। राउटर टू राउटर रीचेबिलिटी के लिए हमें आईपी एड्रेस चलाना है, कौन सा? 192.168.1.1 225.225.0 से नो शटडाउन, ठीक है। अब हमारे पास एक और इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 1x0। यहाँ पे जो मुझे आईपी देना है वो मुझे देना है 10 के नेटवर्क में, ठीक है। 255.255.255.0 फिर से नो शटडाउन, एग्जिट आ जाना है, ठीक है। ये हमने R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हम चलते हैं R2 पे। कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट और 0x0। राउटर टू राउटर रीचेबिलिटी के लिए जो हमने नेटवर्क चलाया था वहाँ पे उसी रेंज में हम यहाँ पे IP2 यूज कर लेंगे, सेम सबनेट का। और नो शटडाउन कर देंगे पोर्ट को। फिर हमारे पास एक और इंटरफेस है जो हमने LAN यूजर को देना है आईपी। वहाँ पे हम चलाएंगे 20 के रेंज में 20.1.1.225.225.0, ठीक है। फिर हमें चलाना है नो शटडाउन। ये हमने आईपीज कॉन्फ़िगर कर दिया है, नो शटडाउन, ठीक है। तो हमने ये आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है इस पे। अब मुझे चलना है पीसीज पे भी आईपी दे देना है सेम रेंज में। तो PC1 पे मैं आईपी दूंगा 10.1.1.1.2/24 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। और मुझे सेम ऐसे ही चलना है PC2 पे भी आईपी 20.1.1.1.2/24 और 20.1.1.1, ठीक है। रीचेबिलिटी के लिए मैं पिंग करके चेक कर लूंगा 10.1.1.1। तो पिंग हो रहा है। उसी तरीके से R2 को भी पिंग कर लूंगा, पिंग
20.1.1.1 ठीक है। तो अभी इन राउटर्स के राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होगी? बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन होगी। R1 के राउटिंग टेबल में ये 10 की नेटवर्क इंफॉर्मेशन होगी और ये 192 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। अभी इसके राउटिंग टेबल के अंदर 20 के नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। उसी तरीके से इस R2 के राउटिंग टेबल में सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। तो इस R2 का जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो है एक ये फास्ट ईथरनेट 0/0 और ये है फास्ट ईथरनेट 1/0। तो इन पे जो आईपी हैं वो इसके राउटिंग टेबल में होंगी। तो मैं अगर R1 की राउटिंग टेबल चेक करूं तो आईपी राउट कमांड चलाऊं तो अभी इसके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एक 10 का है और एक 192 वाला, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं R2 की राउटिंग टेबल चेक करूं तो यहाँ भी आईपी राउट, ठीक है। तो यहाँ भी 20 का नेटवर्क है और 192 का नेटवर्क है, ठीक है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? C से। लोकल लिंक पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो LC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें चलाना है इनके बीच में EIGRP। इस R1 पे भी मैं EIGRP चलाऊंगा, इस R2 पे भी मैं EIGRP चलाऊंगा। उससे पहले मैं इस लिंक को करूंगा कैप्चर, आपको दिखाने के लिए कि नेबरशिप जब फॉर्म होती है तो कुछ पैरामीटर्स मैच होते हैं। एक चीज आप ये समझ लो, मैंने बताया था कि जब भी हेलो मैसेजेस जाते हैं, फर्स्ट टाइम जब कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करता है तो वो मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूज करता है, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड टाइम अपडेट जाते हैं तो उस केस में यूनिकास्ट अपडेट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिंक ईथरनेट है, मतलब फास्ट ईथरनेट है, तो यहाँ पे यूनिकास्ट भी जाएंगे और मल्टीकास्ट भी जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिंक अगर होता सीरियल लिंक तो उस केस में वो जो मैंने बताया था वो फॉलो होता। मतलब कि फर्स्ट टाइम क्या होता, फर्स्ट टाइम मल्टीकास्ट जाते और सेकेंड टाइम जब भी कोई लिंक में चेंजेस आते, कोई नेटवर्क में चेंजेस आती, उस टाइम क्या होता है, यूनिकास्ट अपडेट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट दोनों जाते हैं, ठीक है। तो उसके बीच में आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे मेरा वायरसाक ऑन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, R1 पे EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करूँगा और R2 पे भी EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करूँगा। तो R1 पे चलता हूँ और R1 पे मैं चल के ग्लोबल कन्फिग मोड में चलूँगा और यहाँ पे लिखूँगा राउटर EIGRP और AS नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो ये बोलेगा कि AS नंबर दो, तो मैं AS नंबर 100 चला देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने ये EIGRP जो कमांड थी मैंने इस पे चला दिया है। तो क्या ये अभी प्रोटोकॉल्स इनेबल हो चुके हैं? अगर आप चेक करोगे तो अभी नहीं होंगे, मतलब हेलो मैसेज अभी इस इंटरफेस से नहीं जाएगा। हमें इस इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस को EIGRP के अंदर एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। मतलब इस इंटरफेस पे जो IP होगी वो EIGRP के अंदर एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा, तभी हेलो मैसेजेस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो मैं यहाँ पे अगर नोट ऑटो समरी चलाना तो आप चला सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नोट ऑटो समरी, ठीक है। और नेटवर्क मुझे क्या चलाना है, नेटवर्क मुझे चलाना है एक तो 192 वाला और एक 10 वाला, ठीक है। तो 192.168.1.0। अब मुझे इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना है। अब यहाँ पे आपको वाइल्ड कार्ड मार्क्स समझना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जो वाइल्ड कार्ड मार्क्स होता है, मतलब कि जो सबनेट मार्क्स में ऑल वंस होते हैं वो वाइल्ड कार्ड मार्क्स में ऑल जीरोज होता है, और जो सबनेट मार्क्स में ऑल जीरोज होते हैं वो वाइल्ड कार्ड मार्क्स में ऑल वंस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसका सबनेट मार्क्स अब अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा, 192.168.1.0 ये नेटवर्क आईडी है, ठीक है। इस यहाँ पे जो 1 IP दिया है 192.168.1, उस IP का ये क्या है, नेटवर्क आईडी है। अगर आपको इसका सबनेट मार्क आप क्या करते थे, RIP में क्या देते थे, आप RIP में सबनेट मार्क देते थे। तो यहाँ पे मैं अगर सबनेट मार्क दूं इसका, तो इसका सबनेट मार्क बनेगा ये, ठीक है। लेकिन मुझे देना यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स, तो वाइल्ड कार्ड मार्क्स कुछ ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के जो 24 बिट्स हैं वो मैच हो जाएंगे, ठीक है।
ये जीरोस का मतलब होता है मस्ट मैच, और जो वंस होते हैं यहाँ पे सारे बिट क्या है ऑन है ना, तो यहाँ पे वंस होगा ना तो ये मैच नहीं होगा। ये स्टार्टिंग के 24 बिट्स ये मैच करेगा, और स्टार्टिंग के 24 बिट्स में मैच करके जो भी सबनेट, जो भी आईपी एड्रेस शुरू के 24 बिट्स इस रेंज से बिलोंग करेंगे, मतलब 192.168.1 के बाद कोई भी होगा आईपी एड्रेस, मतलब कोई भी वैल्यू होगी, उसे भी क्या कर देगा ये इस कमांड के थ्रू एडवर्टाइज करवा देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको एडवर्टाइज करता हूं। आप ये ना देके आप ये भी दे सकते हो। मैं इसको नो कर दूं और मैं यहाँ पे बोल दूं एक आईपी एड्रेस को ही बोल देता हूं, और यहाँ पे मैं क्या बोलूं, सबको मैच कर लें। सॉरी, मतलब कि 32 बिट्स, ये पूरी आईपी एड्रेस कितने बिट्स की होती है, 32 बिट्स की होती है। मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा 32 बिट्स मैच कर ले। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे जीरोस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इस टाइप से भी क्या कर सकता हूँ, एडवर्टाइज करवा सकता हूँ। मैंने इस टाइप से एडवर्टाइज करवा दिया। अब मेरे पास क्या है, एक 10 का नेटवर्क है, मुझे उसे भी एडवर्टाइज करवाना है। तो मैं 10.1.1.0, ठीक है, और मैं इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स यूज कर लूंगा। इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स यही बनेगा। मैं इसको इस टाइप से भी एडवर्टाइज करवा सकता हूँ। अब इस इंटरफेस से हेलो मैसेजेस जा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इस टाइप से भी क्या करवा सकता हूँ, एडवर्टाइज करवा सकता हूँ। तो अब R1 पे तो मैंने चला दिया, अब R2 पे भी मुझे चलाना है। उससे पहले हमने जो ये इंटरफेस इसमें एडवर्टाइज किया था वो चेक कर लेते हैं कि वो जो शटडाउन तो नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने हेलो दिया नहीं है, तो शायद हो सकता है कि शटडाउन हो। तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चलोगे और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे, और वापस से एक बार नो शटडाउन बोल दोगे। ठीक है, एज शटडाउन हो पोर्ट। ठीक है, ये शटडाउन नहीं था। और एक बार आईपी चेक कर लोगे इस पे, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओगे तो आईपी हमने दिया हुआ। ठीक है, अप है, इसका लाइन प्रोटोकॉल्स अप है। मैं वापस से क्या करता हूँ, कैप्चर करता हूँ। ये हेलो मैसेजेस सेंड तो कर रहा होगा लेकिन मिल नहीं रहा होगा इसको, क्योंकि यहाँ पे R1 क्या कर रहा होगा, हेलो मैसेजेस दे तो रहा होगा इस इंटरफेस के थ्रू, बट R2 पे हमने कोई प्रोटोकॉल्स तो इनेबल किया नहीं है अभी। तो ये क्या कर रहा होगा, ये इसको हेलो मैसेजेस सेंड नहीं कर रहा होगा। तो जब हेलो मैसेजेस दोनों एक्सचेंज नहीं कर रहे होंगे तो उस केस में क्या नेबरशिप फॉर्म नहीं हो पा रही होगी। तो ये देखो, ये 192.168 हेलो मैसेजेस तो सेंड कर रहा है, बट इसे कहीं R2 से आपको मिल रहा है हेलो मैसेजेस? R2 कोई हेलो मैसेजेस सेंड नहीं कर रहा है। अभी हमने कोई प्रोटोकॉल्स इनेबल नहीं किया इस पे, तो R2 पे मुझे सेम प्रोटोकॉल्स इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में चलूंगा और यहाँ पे बोल दूंगा राउटर EIGRP। अगर मैं यहाँ पे AS200 चला देता हूँ तो भी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पैरामीटर्स जो उसमें AS नंबर शुड मस्ट मैच होना चाहिए। तो मैंने जो वहाँ पे AS नंबर चलाया था वही यहाँ पे भी चला दूंगा, और नो ऑटो समरी करना है तो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे जो नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा, मेरे पास दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना, वाइल्ड कार्ड मार्क्स और नेटवर्क है हमारे पास क्या, आ गया नेबरशिप अप आ गई। अब हेलो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। अब हेलो मैसेजेस में क्या क्या जाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या पैरामीटर्स मैच होते हैं वो चीजें देख लो आप। ये
R1 का हेलो है, ठीक है, ये R2 का हेलो है। तो R1 के हेलो में क्या जा रहा है, ये देखो पैरामीटर्स k वैल्यूज, यहाँ पे k1 यूज हो रहा है, बैंडविड्थ और डिले यूज हो रहा है। तो k1 प्लस k3 बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं, जो यूज नहीं है वो सारे जीरोज हैं, ठीक है। और होल्ड टाइमर दिखा रहा है, यहाँ पे होल्ड टाइमर 15 है, वर्जन बता रहा है, ठीक है। और ये लेंथ बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हेलो मैसेजेस है, यस नंबर भी जाता है इसमें, ठीक है, यस नंबर भी लग के जा रहा है। और जो हेलो मैसेज जा रहा है वो मल्टीकास्ट जा रहा है। इस लिंक पे कभी मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट दोनों जाते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको मल्टीकास्ट ही जा रहा है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 224.0.0.10, ये मल्टीकास्ट एड्रेस है ना EIGRP का, तो अभी ये मल्टीकास्ट जा रहा है। तब जब R2 हेलो सेंड कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये भी पैरामीटर्स मैच करेगा, ये भी सेम दे रहा है k1 प्लस k3, ठीक है। ES नंबर मस्ट मैच, ES नंबर सेम है दोनों पे भी, ठीक है। होल्ड टाइमर कितना है, 15 है। अगर ये सेम नहीं होता है तो भी चल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। अब क्या होगा, अब R1 इसको देगा एक्नॉलेजमेंट, इस हेलो का एक्नॉलेजमेंट देगा। एक हाथ पीछे से आ रहा है, पीछे से। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, ये R2 दे रहा है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है इसको उस हेलो का सीक्वेंस नंबर 1 से, सॉरी एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 से दे रहा है। और क्या रखेगा, ES नंबर 100, ठीक है। अब जाएंगे अपडेट मैसेजेस, नेबरशिप फॉर्म हो गई। अब R1 अपडेट मैसेजेस सेंड कर रहा है, तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी वो देख लो। ES नंबर 100, ठीक है, वर्जन ऑप कोड रखेगा 1 अपडेट का, ठीक है। और जब R2 सेंड करेगा अपडेट, तो इसमें भी क्या रखेगा, ऑप कोड 1। क्यों, क्योंकि ये अपडेट रिक्वेस्ट मैसेज है, ये अपडेट दे रहा है। जब इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा वो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर से आएगा, ठीक है। यहाँ पे R2 जब अपडेट मैसेजेस सेंड कर रहा है, तो इसके पास एक प्रीफिक्स क्या है, वो प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये दे रहा है कि मेरे पास 20 के प्रीफिक्स है, मतलब इस R2 जब अपडेट मैसेज R1 को सेंड कर रहा है, तो इसके पास एक 20 का नेटवर्क है ना, तो वो बता रहा है उस अपडेट मैसेजेस में कि मेरे पास 20 का नेटवर्क है, ठीक है, इंटरनल प्रीफिक्स है, लेंथ इतनी है, ठीक है। और राउटर आईडी क्या है, मतलब इस राउटर का जो राउटर आईडी होगा ना, वो इस इंटरफेस का आईपी होगा। जो इसमें समझ लो कि राउटर आईडी वही होते हैं जिसका प्रीफिक्स लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसका प्रीफिक्स लेंथ ज्यादा होगा, जो प्रीफिक्स लेंथ या फिर जो हायर रेंज क्लासेस के आईपी एड्रेस होंगे, वो क्या होगा, इस राउटर का राउटर आईडी होगा, ठीक है। राउटर आईडी के बारे में आपको OSPF में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, वहां पे राउटर आईडी का काम समझ में आएगा आपको। तो ये क्या है, इसने बता दिया राउटर की राउटर आईडी ये है। अब इसका वाइड मैट्रिक में क्या जाएगा, मैट्रिक में बता रहा है कि रिलायबिलिटी इतनी है, लोड इस पे इतना है, ठीक है, और कितना है, MTU इतना है, होप काउंट कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई नेक्स्ट होप काउंट है, नेक्स्ट होप काउंट से नहीं भेज रहा है, मतलब कि होप काउंट 0 है, क्योंकि ये खुद का इसका ही IP एड्रेस है ना। अगर यहाँ पे इस राउटर के पास जब ये 20 का नेटवर्क आ रहा है, तो ये नेक्स्ट किसी राउटर को देगा, तो वो होप काउंट वैल्यू कितना सेट करके भेजेगा, 1 से, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये 1 होप अवे है इससे, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट होप काउंट वैल्यू सेट करके भेजेगा। मतलब ये इसको प्रीफिक्स रिसीव किससे हुआ है, 0 होप काउंट से, तो जब ये नेक्स्ट को सेंड करेगा, मतलब नेक्स्ट राउटर को, तो होप काउंट वैल्यू सेट कर देगा 1, ठीक है। उसी तरीके से ये R1 भी क्या दे रहा होगा, R2 को ये 10 की प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा अपडेट मैसेज में, तो ये भी होप काउंट जो वैल्यू सेट करके भेज रहा होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि ये 0 होप अवे है ना। तो जब R2 इस प्रीफिक्स को जब किसी नेक्स्ट नेबर को सेंड करेगा, नेक्स्ट राउटर को सेंड करेगा, तो होप काउंट वैल्यू 1 लगा के भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया जो डिले है वो इतना है, बैंडविड्थ इतनी है, ठीक है, नेक्स्ट होप ये है।
डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 20, ठीक है। और R1 जब अपडेट दे रहा है तो वो भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। इसके पास 10 का नेटवर्क है, ये देखो इसके पास 10 की नेटवर्क है ना R1 के पास, तो ये भी बता रहा है R2 को, ठीक है। उसके लिए इसने क्या वाइड मैट्रिक वगैरह 255, ठीक है। ये सारी चीजें ये क्या इसमें सेंड कर रहा है, नेक्स्ट होप क्या है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है जो दे रहा हूँ। उसका प्रीफिक्स लेंथ भी बता रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्लासलेस होते हैं ना, तो प्रीफिक्स लेंथ को भी बताते हैं। तो यहाँ पे स्लैश वैल्यू रखा है इसने, ठीक है। ये सारी चीजें जाती हैं। अब आपको ये पता चल गया कि पैरामीटर्स में क्या क्या चीजें जाती हैं और पैरामीटर्स मैच हो जाती है तो देन नेबरशिप फॉर्म हो जाती है। जब नेबरशिप फॉर्म होती है तो राउटर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं। फर्स्ट टाइम जो मैसेज आता है यहाँ पे, जो अपडेट मैसेज जा रहा है वो कैसे जा रहा है, मल्टीकास्ट जा रहे हैं ना, यहाँ पे मल्टीकास्ट जा रहे हैं अपडेट मैसेज। लेकिन अगर ये लिंक कौन सा होता, सीरियल लिंक होता, तो यहाँ पे यूनिकास्ट जाते, ठीक है। इस इथरनेट लिंक पे यानी फास्ट इथरनेट होगा या फिर इथरनेट लिंक होगा, यहाँ पे कभी कभी यूनिकास्ट भी जाते हैं और मल्टीकास्ट भी जाते हैं। वो कब जाते हैं वो आपको आगे पता चलेगा, कब यूनिकास्ट जाते हैं और कब मल्टीकास्ट जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर ये सीरियल लिंक होता तो उस केस में फर्स्ट टाइम जो हेलो मैसेज जाता वो क्या जाता, मल्टीकास्ट, उसके बाद यूनिकास्ट, और जो अपडेट मैसेज जाते वो भी यूनिकास्ट जाते, ठीक है। तो नेबरशिप फॉर्म हो गई, तो क्या R1 के राउटिंग टेबल में 20 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई होगी, चेक कर लो। R1 के राउटिंग टेबल में सो IP राउट, ये देखो 20 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई, ये रही। और AD वाली कितनी है 90, और इसके लिए मैट्रिक कितना है, इतना है। वाया किसके थ्रू, 192 के थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है। और कौन इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0। मैंने बताया था कि हर एक राउटर क्या करता है, जब भी हम EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं वो 3 टाइप के टेबल्स को जनरेट करते हैं, मतलब 3 टाइप के टेबल को मेंटेन करते हैं। तो ये आज जो आपको 20 का नेटवर्क दिख रहा है, ये जो 20 का नेटवर्क दिख रहा है इस राउटिंग टेबल में, वही पाथ क्या है, सक्सेसर है। और सक्सेसर जो है वो टोपोलॉजी टेबल में स्टोर्ड है। तो आपको यहाँ पे अगर टोपोलॉजी टेबल देखना है तो सो IP EIGRP टोपोलॉजी लिखोगे तो आप देख लो। ये जो 20 का नेटवर्क है इसके लिए क्या एक ही सक्सेसर है जिसकी FD कितनी है 30720, और यही पाथ एक ही पाथ है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा पाथ तो है नहीं, कोई बैकअप पाथ तो है नहीं, उसके लिए फिजिबल सक्सेसर तो है नहीं। एक ही पाथ को क्या इसने बना लिया सक्सेसर, और जो सक्सेसर होता है यहाँ पे वही राउटिंग टेबल में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही सक्सेसर है तो इसी को क्या कर दिया, राउटिंग टेबल में स्टोर करवा दिया। अब ये नेबर टेबल भी मेंटेन करेगा कुछ, तो यहाँ पे अगर चेक करोगे आप सो IP EIGRP नेबर, तो आपको नेबर टेबल भी दिख जाएगा। ये देखो इसका नेबर कौन है, R2 है, R2 के इंटरफेस की IP, और किस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे, और उसका होल्ड टाइमर, ये होल्ड टाइमर डिक्रीज होता रहता है। आप चेक करोगे ना तो होल्ड टाइमर ये देखो 11 हो गया, ठीक है। अभी 10 होगा, 10 जब भी जाएगा तुरंत 5 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, हेलो मैसेज डाल देंगे ना तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, हो रहा है इंक्रीज। और ये SRT टाइम होता है, ये आगे आपको पता चलेगा क्यू टाइम क्या होता है और ये RTO टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ा एडवांस है। तो ये चीजें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट राउटर जब भी हम EIGRP इनेबल करते हैं ये सारी चीजें इसने कैलकुलेट करके अपनी टेबल्स को क्या करते हैं, जनरेट कर लेते हैं, और उन टेबल में कुछ इस टाइप के इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसी तरीके से R2 भी अपनी टेबल्स को जनरेट कर रहा होगा, R2 भी अपनी राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल और नेबर टेबल्स को जनरेट किया होगा, उनमें भी सेम इंफॉर्मेशन रखेगा। तो R2 के पास क्या इंफॉर्मेशन होगी ये देख लो आप, तो IP राउट, इसके पास 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ये 10 की नेटवर्क है, AD वैल्यू कितना है 90 है, और इसके लिए मैट्रिक कितना कैलकुलेट किया इसने, इतना। वाया किसके थ्रू, वाया R1 के थ्रू, और किस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। सेम इंफॉर्मेशन आपको टोपोलॉजी टेबल में भी मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है तो टोपोलॉजी टेबल में यही पाथ क्या होगा, सक्सेसर होगा, सो IP टोपोलॉजी। ये देखो ये पाथ क्या है,
सक्सेसर है ना, इसकी एफडी कितनी है, इतनी है, और इसने एफडी कितना कैलकुलेट किया है, ये R2 इस डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए एफडी कितना कैलकुलेट किया है, इतना कैलकुलेट किया है, और आरडी कितना कैलकुलेट किया है, इतना कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब आप ये पीसी इस नेटवर्क को कम्युनिकेट कर पाएगा, तो कर लेगा। क्यों? क्योंकि राउटर्स के राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है उस नेटवर्क। तो मैं 20 के नेटवर्क को अगर यहाँ से कम्युनिकेट करूंगा तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या आर्प जनरेट किया इसने, कम्युनिकेशन हो रहा है। उसी तरीके से मैं इस पीसी से क्या करूंगा, इस नेटवर्क को अगर कम्युनिकेट करूंगा तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। PC2 है ना, से मैं 10 के नेटवर्क को अगर कम्युनिकेट करना चाहूँ, ये देखो कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं क्या करता हूँ, इनके नेबरशिप को क्या करता हूँ, ब्रेक करवा देता हूँ, मतलब कि जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज कर देता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। मैं R1 पे चल के AS नंबर क्या कर दूं, AS नंबर तो चेंज करोगे तो फिर तो कहानी हिट हो जाएगी, मतलब कि वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, AS नंबर ही चेंज कर दूं, या फिर मैं K वैल्यूज को क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो मैं K वैल्यूज को चेंज करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलोगे आप, और राउटर्स EIGRP के अंदर 100 के अंदर, और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो इतने सारे कमांड्स आप फायर कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे इसमें से कौन सा कमांड फायर करना है वो चीजें आप देख लो। तो मुझे यहाँ पे क्या चीज करना है, मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स, मतलब मुझे मैट्रिक्स चेंज करनी है। तो अभी बाय डिफॉल्ट कौन से मैट्रिक यूज कर रहा है, अभी बाय डिफॉल्ट K1 और K3 यूज हो रहा है इस राउटर पे। मैं यहाँ पे मैट्रिक कर दूं चेंज, तो उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे जो मैट्रिक है वो कर देता हूँ चेंज। उस केस में देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे K1 बोल रहा है कि K1 को मैं क्या करूं, अगर आप 1 रखोगे तो ये यूज करेगा, अगर आप 0 रखोगे तो यूज नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, K1 को नहीं यूज करता हूँ, K2 को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और K3 को भी यूज कर लेता हूँ, और K4 को यूज नहीं करता, K5 को भी यूज नहीं करता। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी, हो गई ब्रेक। क्यों? क्योंकि R2 अभी भी क्या K1 प्लस K3 यूज कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये K2 और K3 यूज कर रहा है। ठीक है, तो मुझे R2 पे भी जाके बताना पड़ेगा कि भाई तुम भी क्या यूज करो, K2 K3। तो मैं R2 पे चल के बता दूंगा तो नेबरशिप क्या हो जाएगी, आप आ जाएगी दोनों के बीच में। अभी देखो राउटिंग टेबल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे देख रहा है ना मिसमैच, K वैल्यूज मिसमैच बता रहा है। तो मैं R2 पे चल के क्या कर दूंगा, सेम जो मैट्रिक हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है वही मैट्रिक वहां भी बता देंगे। तो राउटर EIGRP 100 के अंदर चलोगे और यहाँ पे मैट्रिक कमांड डालोगे, और जो हमने दिया था, हमने क्या यूज किया था, हमने K1 को यूज नहीं किया था तो हमने इसको 0 कर दिया था, हमने K2 को यूज किया था और K3 को यूज किया था, K4 को यूज नहीं किया था, K5 को यूज नहीं किया था। ठीक है, अच्छा आगे हमने वो दिया नहीं, वेट कमांड, वन सेकेंड, नहीं तो पूरा दे दिया, वेट, मैं बोला नहीं है, 0 इसको डाल के 0 1 1 0 0। अभी नेबरशिप हो जाएगी, अब आ गई आप नेबरशिप, भी 1 मिनट रुको, आ जाएगी, आ गई। तो अब अगर आप K वैल्यूज को मिसमैच करते हो ना, उस केस में क्या होगा, नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। दोनों पे आपको जो K वैल्यूज है वो सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वापस से क्या करता हूँ, पुराना वाला ही K1 प्लस K3 यूज कर लेता हूँ, दोनों राउटर पे सेम चला दोगे आप। पहले मैं यहीं पे चला देता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैट्रिक कमांड वेट 0 K1 यूज कर लेता हूँ, K3 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और सेम R2 पे भी चलता हूँ, R1 पे भी, वहां भी यही यूज कर लूंगी, मैट्रिक वेट 0
क्या यूज कर लूँ, A1 0 A2 0 0, ठीक है। नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, ये देखो आ गई। अब एग्जिट, ठीक है। अब मैं अगर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहता हूं तो ये समझ लो कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है अभी तक, तो ये एक बेसिक मोड है, मतलब कह सकते हो कि EIGRP का एक बेसिक मोड है ये। इसके बाद एक नेम्ड मोड आता है, ठीक है। तो जो बेसिक मोड होते हैं उनमें MD5 ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, ठीक है। तो MD5 ऑथेंटिकेशन सपोर्ट कराने के लिए, मतलब ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें की चेन जनरेट करनी पड़ेगी। तो हम की चेन कैसे करते थे, हमने RIP में की चेन बताया था आपको जनरेट करने के लिए। हम की चेन बनाएंगे, की चेन बनाएंगे, ठीक है। और की चेन का कोई भी नाम दे देंगे। तो हम क्या नाम दे दें, हम नाम दे दिए CCNA, ठीक है। एंटर। अब इस की का कोई वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा हमने, तो मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। और मुझे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग पासवर्ड में क्या दे दूं, मैं दे देता हूँ सिस्को, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया। अब हमने पासवर्ड तो सेट कर दिया, हमने पासवर्ड तो की स्ट्रिंग बना लिया हमने, लेकिन अभी मुझे जाके इस इंटरफेस में EIGRP के अंदर जाके एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। तब जाके इस इंटरफेस पे जो हेलो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें जो पैरामीटर्स है ऑथेंटिकेशन वो जाएगा, अदरवाइज अभी नहीं जाएगा। तो मैं इंटरफेस में चलता हूँ, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में चलोगे, इंटरफेस पास्ट ईथरनेट, ठीक है। 0x0 में चलोगे और यहाँ पे लिखोगे IP ऑथेंटिकेशन, और किसके लिए, आप की चेन, की चेन का नेम आपने क्या दिया था वहां पे, CCNA, ठीक है। और एंटर मारोगे, सॉरी की चेन EIGRP देना पड़ेगा और CCNA, ठीक है। AS नंबर भी देना पड़ेगा, CCNA, ठीक है। ये हमने जनरेट कर दिया। अब मुझे मोड सेट करना है इसका, मुझे मोड भी बताना पड़ेगा यहाँ पे कि भैया आप MD5 यूज करना, ठीक है। मोड क्या है, MD5। जैसे ही मैं इस कमांड को करूंगा इनेबल, तो उस केस में क्या होगा, नेबरशिप हो जाएगी ब्रेक, क्योंकि अभी हमने क्या यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया ना, अभी नेबरशिप हो जाएगी ब्रेक, हो गई नेबरशिप, मोड चेंज हो गया ना और डाउन चले गए। अब इस केस में नेबरशिप हो गई इसकी ब्रेक, तो मुझे R2 पे भी क्या करना पड़ेगा, सेम पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो मैं R2 पे भी चलूंगा और वहां पे भी सेम पासवर्ड लगाऊंगा। एग्जिट मारोगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 में चलोगे और क्या IP नहीं, यहाँ पे की चेन बनाओगे पहले एक, पहले तो बाहर ही की चेन बनाओगे, ठीक है। तो हमने की चेन बनाना है एक, की चेन का नाम वहाँ पे हमने CCNA दिया था, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ पासवर्ड हमें मैच करवाना है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, राहुल दे दिया हमने, ठीक है। अब हमें कोई वैल्यू डिफाइन करनी है तो हम 1 दे देंगे। अब हमें क्या पासवर्ड सेट करना है की स्ट्रिंग का, तो हमने वहाँ पे जो पासवर्ड दिया था वही यहाँ पे भी देना पड़ेगा। अगर मैं ये पासवर्ड चेंज करता हूँ तो उस केस में भी मैच नहीं होगा, ठीक है, उस केस में भी मेंबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो ये हमने दे दिया। अब मुझे जाके इस इंटरफेस पे क्या करना पड़ेगा, इस पासवर्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, की चेन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 के अंदर और मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा IP ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और किसके लिए, की चेन, जो हमने नेम दिया था, क्या नेम दिया था, राहुल, की चेन EIGRP AS कितना 100 और नेम जो हमने दिया था वो राहुल, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें मोड सेट करना पड़ेगा। मोड सेट करेंगे हम, मोड EIGRP AS नंबर 100 और MD5,
अभी नेबरशिप क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। ये देखो नेबरशिप फॉर्म होगी। अब जब हेलो मैसेज सेंड कर रहा होगा ये, अभी तो मैंने ब्रेक कर दिया है ना, अभी देखना आप उसमें ऑथेंटिकेशन फील्ड भी लगा के जा रही होगी। अरे यार, स्टार्ट वायरशार्क, स्टार्ट कैप्चरिंग, स्टार्ट वायरशार्क, ठीक है। इसमें जो हेलो मैसेजेस जा रहे हैं उसमें जो पैरामीटर्स है वो ऑथेंटिकेशन भी लग के जा रही होगी। अभी हमने ऑथेंटिकेशन लगा दिया ना, तो जो हेलो मैसेजेस आएगा उसमें ऑथेंटिकेशन भी लग के जा रही होगी। ये R1 दे रहा है हेलो मैसेज, इसमें ऑथेंटिकेशन फील्ड भी लग के जा रही होगी। ये पैरामीटर्स हैं, ये देखो ऑथेंटिकेशन क्या लग के जा रही है, MD5, ठीक है। और जब R2 भी दे रहा होगा, तो मैं अगर इसको R2 को चेक करता हूँ, इसमें ऑथेंटिकेशन फील्ड क्या लग के जाएगी, ऑथेंटिकेशन फील्ड लग के जाएगी इसमें आपको। ये देखो अब इस ऑथेंटिकेशन में आप चेक करोगे ना, तो ये MD5 लग के जा रही है, ठीक है। और जब R2 सेंड कर रहा होगा हेलो मैसेजेस, तो भी जा रही होगी ऑथेंटिकेशन लग के जा रही है MD5।